प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में आज इस वीडियो में दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के अंतर्गत आज पढ़ेंगे। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वन एवं वन्य जीव संसाधन। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष कहा जाता है बरगद के पेड़ को, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहता है। यह संपूर्ण आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक अंश हैं और हम अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर आश्रित हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज उत्पन्न करती है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। वन क्या है? पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। आगे देखिए, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अगर हम अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, जहां विश्व की सभी जैव उपजातियां की 8% संख्या लगभग 16 लाख, 8% कितनी हुई? लगभग पाई जाती है। ये अभी तक खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों तथा वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आपने कभी सोचा है कि इन संसाधनों का हम आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है? ये विविध वनस्पति जात तथा प्राणी जात हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार समाहित है कि हम इनका सम्मान नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ वर्षों से इन संसाधनों पर अधिक दबाव बढ़ा है। देखिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। आगे देखिए, ऐसा अनुमान है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का संकट है। इनमें अनेक जातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें चीता,
गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इन सिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म, और हुबरड़िया हेप्टान्यूरोन ये एक घास की प्रजाति है। जैसे पौधे सम्मिलित हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान समय में हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। छोटे पौधे या प्राणी जैसे कीट और पौधे भी इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि बड़े जीव जंतु। क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियों, पक्षियों की 44 जातियों, सरीसृपों की 15 जातियों और जल स्थल चरों की 3 जातियों पर लुप्त होने का संकट बना हुआ है। लगभग 1500 पेड़ पौधों की जातियों पर भी लुप्त होने का संकट बना हुआ है। पुष्पदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना अधिक है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जो आज पढ़ाया गया है उसे अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।